पीतांबर भगवान का और पीतांबर पर कसी हुई करधनी और भगवान के सुमनोहर चरणारविंद, जिन चरणारविंदों के नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग भी निरंतर साधनशील रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे ठाकुर के वे दिव्य चरणारविंद, चरण से लेकर के सिख पर्यंत भगवान की छवि का वर्णन करते हुए सखियों ने गीत गाया, गावहीं छवि अवलोकि सहेली। जब एक एक अंग का और एक एक श्रृंगार का सखियों ने सुंदर वर्णन किया तो भगवान सोचने लगे ये तो एकदम सही सही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन बाकी तो सब सही वर्णन किया गोपियों ने, सखियों ने। और फिर आगे एक बात सखियों ने ऐसी कह दी, गावहीं छवि अवलोकि सहेली और सिय जयमाल राम उर मेली। उसी गीत में सखियों ने यह भी गा दिया कि सीता जी ने राम जी के गले में बरमाला डाल दी, जबकि माला पड़ी नहीं थी। बाकी तो सब सही गाया, लेकिन ये अर्धाली जो थी सखियों ने इसको पहले ही गा दिया एडवांस, सिय जयमाल राम उर मेली। तो भगवान सुन रहे थे कि अभी तक तो ये जो वर्णन कर रही थी सब सही है, इसका मतलब आगे जो कह रही ये भी सही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि माला पड़ गई हो। और ये देखने के लिए भगवान ने अपने सिर को नीचे झुकाया, और जैसे झुकाया तब तक तो किशोरी जी ने गावहीं छवि अवलोकि सहेली, गावहीं छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर मेली। गावहीं छवि अवलोकि सहेली, गावहीं छवि अवलोकि सहेली, सोहत जनु जुग जलज सलाला, सोहत जनु जुग जलज सलाला, शशि समेत देत जयमाला, शशि समेत देत जयमाला। मही पाताल नाग जस व्यापा, मही पाताल नाग जस व्यापा, राम बरिये सिय भंज ऊंचापा, राम बरिये सिय भंज ऊंचापा, मही पाताल नाग जस व्यापा, मही पाताल नाग जस व्यापा, मही पाताल नाग जस व्यापा। मही पाताल नाक जस व्यापा। पृथ्वी में, स्वर्ग में, पाताल में, तीनों लोक में भगवान का जस व्याप्त हो गया। क्या जस? बोले राम बरी सिय भंजेऊ चापा। इस चौपाई का अर्थ मिथिला के पंडित लोग करते हैं कि धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा। बोले तब? बोले राम बरी सिय भंजेऊ चापा, सीता जी ने धनुष तोड़ा। राम बरी सिय भंजेऊ चापा, किशोरी जी ने धनुष तोड़ा। क्यों? तो मिथिला के लोग कहते हैं कि अयोध्या के लोग बजड़ा की रोटी खाने वाले, इनसे वज्र का धनुष टूटेगा? धनुष तो शक्तिमान पुरुष तोड़ सकता है। और भगवती सीता कौन है? बोले साक्षात महालक्ष्मी हैं, शक्ति हैं, मूर्तिमती महाशक्ति हैं, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हैं। इसलिए मिथिलावासी कहते हैं धनुष तो मेरी किशोरी जी की कृपा से टूटा। राम बरी सिय भंजेऊ चापा। धनुष टूट गया, परम आनंद हुआ, मिथिला में आनंद की लहर छा गई। और फिर श्री जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाया और पत्रिका लिखी गई, और पत्रिका लेकर के दूत लोग अयोध्या के लिए चल पड़े। यहां पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी के आगमन का वर्णन नहीं है। श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार धनुष टूटते ही परशुराम जी आ गए, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार धनुष टूट गया, राम जी का विवाह भी हो गया, और बारात विदा होकर के जब अयोध्या के लिए जाने लगी और अयोध्या के सन्निकट बारात पहुंच गई,
कहां पहुंच गई? बोले गोरखपुर आ गई, गोरखपुर तक आ गई, सरजू जी के किनारे तक। तब वहां पर परशुराम जी मिलते हैं। इधर से जा रहे थे परशुराम, जा तो मिथिला ही रहे थे, लेकिन तब तक विवाह हो चुका था और बारात यहां तक आ गई। और सरयू के तट पर राम और परशुराम का आमना सामना हो गया। और जहां पर इनका मिलन हुआ है उस स्थल का नाम है दोहरी घाट, गोरखपुर में है। उसका नाम दोहरी घाट इसीलिए, दो हरियों का जहां पर मिलन हुआ है, राम और परशुराम दो हरि मिल गए, इसीलिए उसका नाम दोहरी घाट है। आज भी वो दोहरी घाट है, ऐतिहासिक स्थल है। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री परशुराम जी महाराज मार्ग में मिलते हैं। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए। इस कथा को भी गोस्वामी जी ने स्वीकार किया, लेकिन जानकी मंगल ग्रंथ में, जानकी मंगल गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में रास्ते में परशुराम जी मिले, इसी का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, आंख दिखावहीं डांट क्रोध दारुण किए। तो मार्ग में परशुराम जी का मिलन होता है। यहां धनुष टूट गया और जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाया और पत्रिका लिखी गई, और पत्रिका लेकर के दूत लोग अयोध्या के लिए चल पड़े। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे अयोध्याम प्राविशन पुरीं। पत्रिका लेकर के दूत लोग अयोध्या के लिए चल पड़े, और मिथिला से अयोध्या पहुंचने में उन दूतों को 3 दिन लग गया। त्रिरात्र मुषिता मार्गे, 3 दिन 3 रात्रि बीती, तब दूत लोग जनकपुर से अयोध्या पहुंचे और पत्रिका लेकर के आए। दशरथ जी महाराज को जब सूचना मिली कि मिथिला से दूत आए हैं पाती लेकर के, पुत्र का समाचार आया है, ये सुन करके दशरथ जी महाराज हर्षित हो गए और उन दूतों को बुलाया बड़े आदर से और उनको अपने पास बैठाया और बड़े प्रेम से पूछा, भैया कहो कुशल दो बारे। भैया मेरे दोनों बेटे ठीक तो हैं, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीखे निज नैन निहारे। उन दूतों को चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी ने भैया संबोधन किया। कहो भैया मेरे बेटे ठीक तो हैं। यही असली भाईचारा है। एक चक्रवर्ती सम्राट भी अपने सेवक को इतने प्यार से संबोधित करे, यही असली भाईचारा है। और ये भाईचारा रामायण सुनकर के, रामायण पढ़ करके ही सीखा जा सकता है। आज भाईचारा की स्थापना के लिए भाईचारा सम्मेलन होता है। नेता लोग भाईचारा सम्मेलन करते हैं और भाईचारा पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कही जाती, और परिणाम क्या होता? बोले सब माल अपने खा जाते हैं और भाई के लिए चारा छोड़ देते हैं। बस यही भाईचारा है। माल तो सब अपने खा गए और भाई के लिए चारा छोड़ दिया, यही भाईचारा है। लेकिन भाईचारा क्या है, ये तो रामायण बताती है। दशरथ जी महाराज ने बड़े प्रेम से उन दूतों से कहा, भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया दशरथ जी ने कहा, भैया मेरे पुत्रों को देखा है? दूतों ने कहा, महाराज हम वहीं से आ रहे हैं और उनका संदेश लेकर के आ रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, मेरे पुत्रों को देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज। बोले अपनी आंखों से देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज अपनी ही आंखों से देखा है। कोई व्यक्ति दूसरे के आंख से थोड़ी देखता है, जब भी देखता है तो अपनी ही आंख से देखता है। लेकिन दशरथ जी का प्रश्न करना देखो, तुम नीके निज नयन निहारे, तुमने अपने नेत्रों से देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज देखा है।
फिर भी दशरथ जी का हृदय इतना भावपूर्ण है। दशरथ जी कहते हैं भैया सही में देखा मेरे बेटों। दूतों ने कहा महाराज मैं अब क्या प्रमाण आपको बताऊं कि मैंने आपके बेटों को देखा है, वहां से मैं आ रहा हूं। एक ही प्रमाण हमारे पास है। दशरथ जी ने कहा क्या प्रमाण है? दूतों ने कहा महाराज प्रमाण यह है कि आपके पुत्रों की यह विशेषता है कि जो व्यक्ति आपके पुत्र को देख लेना फिर उसकी आंखों से दिखना ही बंद हो जाता है, वो फिर किसी को देख ही नहीं सकता महाराज। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आंखें तर आवत को, अब न आंखें तर आवत को, देव देखी तब बालक दो, अब न आंखें तर आवत को, देव देखे तब। दूतों ने कहा महाराज आपके बालक को देख लेने के बाद आंखों से दिखना ही बंद हो जाता, अब न आंख तर आवत को, अब किसी को देखने का मन ही नहीं करता है। ऐसी विलक्षण स्थिति हो जाती है। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दूतों ने पत्रिका दी, पत्रिका लिया दशरथ जी ने, लेकिन अब पढ़ें तो कैसे पढ़ें? थोड़ा तो पढ़े लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाए। कारण बोले भाव से हृदय इतना गदगद हो गया कि आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। और दशरथ जी ने सोचा कि पढ़ते पढ़ते कहीं ये मेरे आंसू पत्रिका पर गिर गए तो इसमें जो स्याही है, जो अक्षर है, सब फैल जाएगा, फिर तो मैं अपने पुत्र का संदेश भी नहीं पढ़ पाऊंगा। इसलिए तुरंत पत्रिका दूतों को दे दी और फिर दूतों ने पढ़ करके सुनाई। भरत भैया आ गए, शत्रुघ्न जी आए, प्रभु का समाचार पाकर के सभी हर्षित हो गए। और जब ये पता चला कि मिथिला में राम जी ने धनुर्भंग किया, जानकी जी ने बरमाला डाली और अब उनका सीता जी के साथ विवाह होगा, बारात सजा करके चलना है, अब तो अयोध्या में आनंद की लहर छा गई। शहनाइयां बजने लगी, माताएं मंगल गीत गाने लगी, परम आनंद हुआ और पूरी अयोध्या को दुल्हन के समान सजा दिया गया। सुंदर मुहूर्त में गुरुदेव वशिष्ठ के नेतृत्व में अयोध्या से बारात मिथिला के लिए चल पड़ी। कितनी बड़ी बारात थी राम जी की? बोले 1,64,000 तो रघुवंशी थी, 64,सहस्राणि लक्षोपरि रघुवंशजा, विवाहे रामभद्रस्य परिवारयुतागता। 1,64,000 तो रघुवंशी क्षत्रिय थे, बाकी उनके परिजन पुरजन बंधुजन मित्र मंडली और दशरथ जी महाराज के जो और भी सगे संबंधी थे, उनकी कितनी संख्या थी इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी समस्या भी आ गई। बोले पत्रिका तो आ गई, बोले अब बारात सजा करके चलना है, इतने जल्दी सबको निमंत्रण कैसे दिया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या। और कोई छोटा मोटा व्यवहार तो था नहीं दशरथ जी का। दशरथ जी का व्यवहार स्वर्ग लोक का, दशरथ जी का वैभव अद्भुत है। स्वर्ग में दशरथ जी महाराज जाते हैं तो इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र दशरथ जी के लिए अलग गद्दी नहीं लगाते, अपनी ही गद्दी पर आधी गद्दी में अपने बैठते हैं इंद्र, आधी में दशरथ जी को बैठते। वो सम्मान दशरथ जी का स्वर्ग। क्यों? बोले भले इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन जो वैभव दशरथ जी के पास है वो इंद्र के पास भी नहीं। अवध राज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लख धनद लजाही, वो वैभव था। तो दशरथ जी महाराज ने विचार किया कि मेरे बेटे का विवाह है, अगर कोई संबंधी छूट गया तो बाद में उलाहना देगा, महाराज आपने अपने बेटे का विवाह कर लिया, हमें निमंत्रण नहीं दिया। और बेटी का विवाह हो तो कोई बात नहीं, लोग कोई नहीं कहेगा, लेकिन बेटे के विवाह में तो सब शिकायत करेंगे। इसलिए कोई छूटने न पावे और समय बहुत कम है।
कैसे निमंत्रण पहुंचेगा, इस बात की चिंता हो गई। जब इस बात की चिंता हुई दशरथ जी को, तो दशरथ जी की चिंता का हरण करने के लिए देवर्षि नारद आ गए। नारायण हरि। नारद जी आए और नारद जी ने कहा, राजन ये कार्य मैं कर देता हूं। बोले कैसे? बोले हम सबको निमंत्रण बांट देंगे। बोले निमंत्रण पत्र भी तो अभी तैयार नहीं है, आप कैसे बांटोगे? नारद जी ने कहा, निमंत्रण पत्र छपवाने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। बोले तब? बोले हल्दी में रंग करके चावल दे दीजिए, वही चावल मैं एक एक मुट्ठी सबको दे दूंगा और कह दूंगा निमंत्रण है, राम जी के विवाह में चलना है, वही निमंत्रण मान लिया जाए। बोले अच्छा, अब कितना चावल दिया जाए? एक एक मुट्ठी देना है, कितने ट्रक चावल लग जाएगा? और नारद जी कहां ढोते फिरें लेकर के, है बड़ी समस्या। तो नारद जी तो बड़े बुद्धिमान हैं महाराज, भगवान के मन के अवतार हैं नारद जी। नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं और नारद जी का उपाय कभी फेल नहीं होता। एक महात्मा कहते थे, नारद का अर्थ क्या है? बोले नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो नारद, ऐसा भी अर्थ लोग कर लेते। तो नारद जी महाराज का उपाय कभी फेल नहीं होता। ऐसे तो नारद शब्द का अर्थ है नारम ज्ञानम, नार माने ज्ञान, और ज्ञानम ददातीति नारदः, जो ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम नारद है। तो नारद जी ने कहा कि आप 1 किलो चावल हल्दी में रंग करके आप दे दो और मैं निमंत्रण बांट दूंगा। 1 किलो जब चावल आया तो नारद जी ने कहा कि वो मिथिला से जो पत्रिका आई है उसे मंगाओ। दशरथ जी महाराज ने मिथिला की वो पत्रिका मंगाई। नारद जी ने उस पत्रिका को खोली तो पत्रिका जब लिखी गई थी मिथिला में, तो पत्रिका भेजते समय पत्रिका का पूजन हुआ था और पत्रिका के ऊपर चंदन और हल्दी लगा करके, अक्षत लगा करके, और तब उस पत्रिका को लपेट करके भेजा गया था। तो पत्रिका के ऊपर जो चावल के कण लगे हुए थे, जो मिथिला से आए थे, उस चावल को उस पत्रिका से निकालकर नारद जी ने अयोध्या के चावल में मिला दिया और नारद जी ने कहा, ये अन्नपूर्णा के यहां से आया है, अब ये अक्षय हो जाएगा, सारे ब्रह्मांड में मैं बांटूंगा, लेकिन कहीं ये समाप्त नहीं। और वो मिथिला के चावल को जब उसमें डाल दिया, अक्षय हो गया महाराज। अब तो नारद जी महाराज भगवान के मन के अवतार हैं, मन की गति से चलने वाले, और 14 भुवन में जाकर के जहां जहां दशरथ जी के संबंधी थे सबको निमंत्रण दिया। अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भू अस्वह मह जन तप सत्य, 14 भुवन में जाकर के नारद जी ने पत्रिकाओं निमंत्रण दिया। और कैसे दिया? बोले बड़ी जल्दी में जाते नारद जी और चावल देते, बोले लो। बोले क्या है? बोले राम जी के विवाह का निमंत्रण। लोग पूछते कब है, कैसे है, कहां जाना है? नारद जी कहते अब ये मत पूछो, उसी चावल से पूछ लेना। बोले चावल से कैसे पूछेंगे? तो नारद जी ने कहा उसी से पूछो, सब बताएगा। राम जी के विवाह की बड़ी दिव्यता महाराज। अब लोग क्या करें? बोले उस चावल को लेकर के पूजा की वेदी पे रख करके प्रणाम करें तो उस चावल से ही आवाज प्रकट हो जाए, फला तारीख को विवाह है, ऐसे चलना, ये करना, वो करना। वो दिव्यता महाराज, पत्रिका की जरूरत नहीं, वो चावल, वो तंडुल बोलने लगे महाराज। भगवान के संकल्प में क्या असंभव है? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। अब महाराज पूरे ब्रह्मांड में बारात सजी, देवताओं की बारात अलग चल रही है और मनुष्यों की अलग, अपार जन समूह बारात में एकत्रित हुआ और बारात अयोध्या से मिथिला के लिए मंगल वेला में चल पड़ी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हुए, मंगल हुए। क्षेमकरी का दर्शन हुआ, लोआ पुनि पुनि दरस दिखावा, बार बार लोमड़ी आकर के बरातियों के आगे से दौड़ती हुई भाग जाती, मृगमालाएं आकर के मंगल की सूचना देने लगी, ब्राह्मण वेद पाठ करते हुए आ गए, बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय का दर्शन हुआ। जितने मंगल हैं, शुभ सूचक हैं, सब आ गए। मानो वो सार्थक होने के लिए राम जी के विवाह में उपस्थिति दर्ज कराने लगे। इस प्रकार भगवान की विवाह यात्रा में महामंगल हुआ, परम आनंद हुआ। लेकिन इस बारात की बड़ी अद्भुत विशेषता। क्या विशेषता? बोले राम जी की बारात बड़ी अजब है और बड़ी गजब है। क्या अजब है, क्या गजब है?
बोले बारात तो बड़ी अच्छी है और बाराती भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस बारात में दूल्हा नहीं है, बिना दूल्हे की बारात। ऐसी बारात दुनिया में कभी देखी कि जिसमें दूल्हा न हो? दूल्हा पहले ही ससुराल पहुंच गया, बारात बिना दूल्हे के विदा हो रही है अयोध्या से। ऐसी अद्भुत बारात महाराज, राम जी की बारात चल पड़ी। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की